सभी मेरी तरफ से किसी को बनाने की, फोटो खींचने की छूट है। छुप के क्या करना, जो भी करना खुल के करो। आज युवा संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथियों को जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अलीराजपुर के आदरणीय हमारे विधानसभा साथी और विधायक जी मुकेश पटेल जी, हमारे बीच उपस्थित युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, हमारे बीच उपस्थित राधेश्याम गोयल जी और हमारे समस्त युवा साथी। सबसे पहले मेरे युवाओं, आज इस युवा संवाद कार्यक्रम में वास्तव में मुझे भी इतने सारे युवाओं को देख के मेरा दिल भी गदगद हो गया, क्योंकि वास्तव में इस संवाद कार्यक्रम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी भारी संख्या में युवा लोग आएंगे। जावेद भाई, आपने शानदार मेहनत करी, सबने जो भी कार्यक्रम के लिए मेहनत करी। मेरी आवाज तो सब तक पहुंच रही साथियों? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आज युवा कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि युवा संवाद कार्यक्रम एक पॉलिटिक्स पे चर्चा करने के लिए हुआ है। जोबट उपचुनाव जो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो दूसरा, मतलब 2018 के बाद जो सरकार बनी थी, इसमें दूसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव क्यों हुआ था आप सब जानते हैं। गद्दारों ने 50,000, 1-1 करोड़ जितने में बोली लगाई, 50 करोड़, 100 करोड़ जितने में बोली लगाई, बीके हमारी लोकतंत्र की हत्या करी। और दूसरा ही उपचुनाव हुआ हमारे जोबट की, हमारी दिवंगत कलावती भूरिया जी हमारे बीच नहीं रही है, उस चुनाव रखा गया है। आएगी आवाज आएगी। साथियों, आज इस युवा समाज में सबसे मैं जो बात करने चाह रहा हूं कि जो बेरोजगारी है, जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की युवाओं के भारी बड़ी समस्या है। और बेरोजगार युवाओं का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि जब दिल्ली एम्स से 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के मैं आया था और प्राइवेट क्लिनिक कुक्षी में खुली थी, और पता चलता था कि दिन में 1 मरीज आ रहा, 2 मरीज आ रहा, तो गाड़ी में डीजल डालने का पैसा नहीं रहता। जिन युवाओं के लिए ये शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 15 साल 18 साल से नौकरी नहीं निकाली, बैकलॉग के पद नहीं भरे, और उन युवाओं को जिनके कई पिताजी किसान हैं, कितनी मुश्किल से महंगे कमरे ले लेके इंदौर जैसी जगह पे पढ़ाते हैं, और अगर नौकरियां नहीं मिलती है, एक के साथ 2-2 डिग्रियां कर करके अगर हम लोग घूमते हैं, तो उनका दर्द और उनकी तकलीफ मैं समझता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग डिग्री लेके, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री करके अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में और अगर हमको हल जुतने के लिए या तगारी उठाने के लिए कोई बोल दे, तो ये हमारे नामुमकिन सा काम है। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में सवाल किया कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार युवा हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे लिखित में जवाब दिया कि सिर्फ 5,000। मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर बेरोजगार मेले का आयोजन करती है, पर जब रोजगार मेलों का आयोजन करती है और उसमें जो रोजगार के उनके लिए अवसर देती है, तो क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां जो पीतमपुर की है, आसपास की जो कंपनियां में नौकरी देती है। तो क्या हमारे युवा ये प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2 डिग्रियां कर रहे हैं? आप उनके लिए पद निकालिए, नौकरी के अवसर पैदा कीजिए, तब तो हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। अभी कई स्टेटमेंट हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देते हैं कि पकोड़े तलो, रोजगार पाओ। पकोड़े तलने के लिए थोड़ी ना 2-2 डिग्रियां कर रहे हैं हमारे युवा। एक गंभीर समस्या है, गंभीर चुनौती है। और जो मध्य प्रदेश में जो ये उपचुनाव हो रहा है, देखिए इस हम लोग स्पेशल जोबट उपचुनाव है आप लोगों के बीच में, लेकिन 4 जिसमें 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट है। मैं इस पर युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जोबट में जो उपचुनाव है, मैं कांग्रेस के पक्ष में इसलिए वोट मांगूंगा आप लोगों से
क्योंकि युवाओं, देखो सवाल हमेशा सत्ता पक्ष और ताकतवर से किया जाता है। ये जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव से या एक जोबट विधानसभा सीट से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आना है। मध्य प्रदेश में कोई सरकार नहीं बदलनी है, लेकिन अगर एक उपचुनाव या जोबट एक सीट भी अगर युवा नेतृत्व के दम पे अगर जितवा दी तो मध्य प्रदेश की सरकार में ये मैसेज चले जाएगा कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए, इसलिए जोबट में युवाओं ने जाकर आपको हराया। शिवराज मामा, अगर ये युवा, देखो साथियों, देखो पॉलिटिक्स कई के लिए नई होगी, मेरे लिए भी नई है, लेकिन राजनीति का हिस्सा बनना, अगर आज युवाओं का दमदार नेतृत्व होकर मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ने का दम रखता है या दम पैदा करेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपके लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और मुकेश पटेल जी ने कहा है बेरोजगार युवाओं के लिए अगर आंदोलन की शुरुआत अगर अलीराजपुर से होगी तो आप सभी युवा तो रहेंगे, डॉक्टर हीरा अलावा भी आप लोगों के साथ में रहेगा, ये मेरा वादा है। युवाओं को देखिए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति करो, आप लोग चुनाव प्रचार करो, लेकिन राजनीति सीखना चाहिए। राजनीति का ज्ञान या अनुभव हमको धीरे धीरे प्रैक्टिकल से आता है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि मैं जब 11th क्लास में था, मैं 11th क्लास में था, तब से मैं चुनाव लड़वाने का काम करता था। चुनाव लड़ने का काम तो मैंने 2018 में किया, लेकिन मेरे राजनीति में चुनाव कैसे लड़ते हैं, कैसे जीतते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान बहुत पहले से था। और देश में जैसे हम लोग कहते हैं कि देश, भारत युवाओं का देश है। आज हम अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कई कंट्री देश, जो कई कंट्रियां हैं हमारे वर्ल्ड में, हम देख रहे हैं कि देश में ज्यादातर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रहे हैं अंडर 50 ईयर के एज वाले लोग बन रहे हैं। लेकिन भारत में देखते हैं तो 70 साल का डोकरा, 80 साल का डोकरा प्रधानमंत्री बन के युवाओं के लिए नीतियां और नियम बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन करके आज देश की अर्थव्यवस्था को माइनस में पहुंचा दिया। इसके खिलाफ युवाओं को आवाज उठाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर देश को गड्ढे में डालेगा तो उसकी भरपाई करने के लिए युवाओं को मैदान में उतरना चाहिए, युवाओं को आगे आकर हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये एक युवा की बात नहीं है, पूरे भारत देश की बात। और जोबट उपचुनाव में आप सभी युवाओं, जोबट के युवाओं ने वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि आप लोगों ने युवाओं के लिए क्या किया, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या किया। तो निश्चित अगर बेरोजगार युवा मैदान में आएंगे, सरकार के खिलाफ मैदान में मोर्चा संभालेंगे, तो सरकार मजबूर होगी आपके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए। देखो, देश का युवा और आप जैसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट युवा देश की दिशा और दशा सही कर सकते हैं अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेकर अगर भाग लेने लग गए। क्योंकि हमारे देश की जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, हमको 14 मतलब हमारी बैचलर डिग्री से मास्टर डिग्री होने तक 24-25 साल तक हमको इसी में उलझा के रखती है। हमारा ध्यान पॉलिटिक्स में बहुत कम रहता है। लेकिन मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि देश युवाओं आने वाले समय में हमारे देश में मंत्री बने, युवा विधायक बने, युवा सांसद बने, तो उसके लिए आप सभी युवाओं को आगे आना चाहिए। इसकी शुरुआत आप लोगों को जोबट में आके कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी चुनाव को देखिए, चुनाव को समझिए, अनुभव लीजिए, राजनीति क्या होती है, कैसे बनते हैं, वोट कैसे लिया जाता है, ये हम सबको प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जोबट क्षेत्र के युवा अलीराजपुर आए, जोबट आए, आप किसी भी क्षेत्र के युवा जो भविष्य में सपने देखते हैं राजनीति में आने के, विधायक बनने के, सांसद बनने के, उनको आना चाहिए फील्ड में और देखना चाहिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है। जब मैंने मनावर विधानसभा से जब मैंने कुक्षी से टिकट मांगा, मनावर से मिला, और जब मनावर से चुनाव में पहली बार लड़ा, मैं कभी गया नहीं, कभी घुमा नहीं था, लेकिन युवाओं ने, युवा जोश, युवा जुनून, युवा जज्बे ने मुझे पहली बार जिस क्षेत्र में नहीं रहता था वहां पे भी 40,000 वोटों से मुझे जिताया। और
मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने सवाल किया कि आपने विधानसभा में जाके क्या कर लिया, विधानसभा में कितने प्रश्न उठाए। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र डॉक्टर हीरालाल अलावा ऐसा विधायक है जिसने सरकार से भी सवाल किया और विपक्ष में रह के भी सवाल किया। और सबसे ज्यादा अगर विधानसभा में प्रश्न लगाए तो डॉक्टर हीरालाल अलावा ने लगाए। आप विधानसभा की कार्यवाही उठा के देखें। साथियों, पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में जाना ये समय की मांग है और मैं चाहता हूं कि नए युवा जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि राजनीति में भी ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। अगर आपके पास होगा, आपके पास नॉलेज होगा तो आप राजनीति बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वरना आप विधायक में विधायक, विधायक में विधायक, विधायक में विधायक बनते रहो और इसके ज्यादा आगे कुछ नहीं। लेकिन राजनीति में रह के युवा समाज को नई दिशा और एक दशा दे सकते हैं, तो उसके लिए युवाओं में पहले इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। देखो, युवा समाज है, युवा समाज में होना तो ये चाहिए कि युवा भी सवाल करें, हम भी जवाब दें। लेकिन कितना समय है, हमारे कार्यक्रम कर्ताओं ने, इस आयोजन कर्ताओं ने ये अलग मैटर है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला। मैं मुकेश भाई पटेल, विक्रांत भाई और जावेद भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे युवाओं से लंबे समय बाद रूबरू होने का मौका मिला। और मैं अपना परिचय जैसे आप लोग मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एजुकेशन में MBBS हूँ, मेरा में मेरे कलीग डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी जनरल सर्जन है और मैंने दिल्ली एम्स में रूमेटोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप किया है साल भर के लिए। तो उसके बावजूद मैं पॉलिटिक्स में आया और पॉलिटिक्स में आकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर हर मुद्दे पर, सिर्फ आदिवासी मुद्दे पर ही नहीं, हर मुद्दे पर जितने सवाल किए, जितने लेटर लिखे, उसकी बराबरी मेरे ख्याल से कौन कर पाएगा आने वाले समय ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जितनी कोशिश है क्या है कि बदलाव के लिए वक्त लगता है। हम ये चाहते एकदम से सब कुछ बदल दे तो संभव नहीं है, ये वक्त धीरे 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 चीजें बदलती है। आज युवाओं में धीरे धीरे राजनीति के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति सोच बदल रही है और निश्चित ही आने वाले समय में नए युवा राजनीति में आएंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे और हम सब मिलकर एक ऐसा देश बनाएंगे जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से, मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि स्पेशल जोगट विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, आप लोग युवा लोग दिल से सहयोग करें और आप लोग फील्ड में जाए। आप लोग को कैसे जाना है, कैसे ले जाना है, ये सब हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तो ये मेरा वादा है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा युवाओं के साथ है। और बेरोजगारी की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, तो जब अगली बार जब भी बेरोजगार युवाओं का आंदोलन होगा तो मैं तो रहूंगा आप लोगों के साथ। हमारे साथी विधायक मुकेश पटेल जी, और अगर महेश पटेल जी भी को भी विधायक बना दे तो वो भी आपकी आवाज बनकर मध्य प्रदेश विधानसभा में गाड़ेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आप 30 अक्टूबर को जो मतदान हो रहा है जोगट में, पर सारे युवाओं का एक मैसेज जाए मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार के सामने कि जिस दिन युवा, मध्य प्रदेश का युवा एकजुट हो गया तो सरकार बनाने और सरकार उखाड़ के फेंकने का दम रखता है। ये मैसेज आप लोगों को देना, यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। तो आप सभी साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है, आप और 24 अक्टूबर को